क्या सवाल था? 30 सवाल क्या था? सवाल हम गूगल क्लासरूम में देखते हैं। दूसरा सवाल था, या चलो तीसरा था, 3.6 डिवाइडेड बाय 1000। तो फिर से ये जो 3.6 है ये फिर से छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसको आपने और 1000 टुकड़े कर दिए। तो ये जो, हाँ, तो ये डेसिमल पॉइंट जो है ये फिर से लेफ्ट को चला जाएगा। और कितने प्लेसेस लेफ्ट जाएगा? 1 सर 2 3, 3 प्लेसेस लेफ्ट को जाएगा, यानी कि राइट से लेफ्ट जाएगा। सर तो आप, हाँ, 130 फिर डेसिमल 0। 130 कहाँ से आ गया? 1 कहाँ से आ गया? नहीं सर, खीरी, हाँ खीरी 30 खीरी 1 तो है ही नहीं इसमें, 3.6 से स्टार्ट हो रहा है। सो अगर आप 3 मान लो, यहाँ पे मैंने लिखा 3, अगर मैंने लिखा 3.6 डिवाइडेड बाय, अब ये 3 0, अब ये 3 प्लेसेस हमारे को लेफ्ट को जाएगा। तो ये डेसिमल पॉइंट 1 2 3, यानी कि यहाँ से ये 0 हट गया, यहाँ पे आ गया, और बीच में जो ये 2 जगह खाली रह गई, तो आंसर आ गया 0.0036। और 1 का प्लेस खाली नहीं छोड़ेंगे, उसमें भी 0 भर देंगे, तो ये आंसर आएगा 0.0036। समझ में आ रहा है? अभी देखो, हाँ, अभी यहाँ देखो सुमित, आपने ये जो है इसको 1.36, ये सर 1 का, प्लीज शेयर द स्क्रीन स्क्रीन। ओके। सो आपने इसको 1.360 लाया, वो गलती हो गई, क्योंकि 1 आपने आपने ऐसे लिखा 1.360, यानी कि जो वंस का प्लेस था उस पे आपने, या यूनिट्स इकाई के स्थान पे आपने 1 को लिख दिया। 1 तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो सिंपली 3.6 था डिवाइडेड बाय 1000। 1000। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी देखो, इसने इसने बिल्कुल सही लिख दिया। सर मैंने भी लिखा था। हाँ, सर मैंने भी ये लिखा था। तुमने कहाँ भेजा ही नहीं तुमने? सर भेजा था मैंने। किस पे? सर मैंने उसी दिन, सर मीटिंग के बाद ही मैंने काम कर लिया था। अच्छा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, उसको गूगल क्लासरूम में भेजना चाहिए, फिर वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है। तो शायद मैंने हैंड इन नहीं किया होगा। हाँ, हैंड इन नहीं किया होगा, क्योंकि ये देखो, आपको रमित सुमित हैंड इन सर करना आता है ना गूगल क्लासरूम में? यस सर। हाँ, तो आपने जो व्हाट्सएप पे किया, उसके बदले अगर आप यहाँ पे हैंड इन कर देते, तो ये यहाँ पे ही सेव हो जाता। अभी देखो, यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 लोगों को हैंड इन असाइन किया था, और किसी ने भी हैंड इन नहीं किया। ठीक है, ओके सर। नीलेश, आप भी यहाँ हैंड इन करना चाहिए, फिर यहाँ पे आपका होमवर्क पड़ा रहता है हमेशा के लिए। व्हाट्सएप पे तो बाद में वो गायब हो जाएगा, मिलेगा नहीं। देखते हैं, इसने इसने हैंड इन किया था क्या? आदर्श, आपने तो पुराना वाला होमवर्क भेजा था, ये वाला तो नहीं भेजा। सही। तो मैं वो देखता हूँ। हाँ,
तो इसको आप हैंड इन करना। तो इसी तरह हम छोटी छोटी इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। आप वापस गूगल क्लासरूम में जाओ, जो गूगल क्लासरूम है यस सर। ठीक है, वहां पे आप इसको देख सकते हो। मम्मी अगर नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा बोल। अब जैसे ही, चलो अभी ये करते हैं, जो ये 6th वाला है, अभी 6th क्वेश्चन में क्या है, 0.01 एक नंबर है। इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1000 से, यानी कि आप इसको कितना बढ़ा रहे हो, 1000 गुना बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको, भाग नहीं कर रहे हो, इसको गुना कर रहे हो। तो ये इतना बढ़ जाएगा नंबर। जब नंबर बढ़ता है तो हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ की ओर चला जाता है, लेफ्ट की ओर या राइट की ओर? राइट की ओर जाता है। तो अभी आपके पास क्या नंबर था? आपके पास था 0.01 और ये 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 1 2 3 तीन प्लेसेस राइट को चला जाएगा। ये यहां से अगर ये यहां गया 1 2 3, यानी कि 2 खाली है, तो डेसिमल कहाँ चला गया? यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से तो हट जाएगा, ये बन जाएगा 0 0 1 0 फिर डेसिमल, यानी कि ये क्या बन गया? ये 10 बन गया। 1 0 पॉइंट फिर आगे खाली है, उसको आप खाली छोड़ दो या 0 भर दो, और कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के लेफ्ट में आप जितने मर्जी 0 लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि आप ये लेफ्ट वाले 0 मिटा भी सकते हो। तो आंसर आपका 10 रहेगा। 10.0 लिखो या 10 लिखो, एक ही बात है। अभी जैसे इसने देखो, इसने नीलेश ने ये भी ठीक किया है, वेरी गुड नीलेश। 0.01 multiplied by 1000 is equal to 10.0। फिर 10 के बीच लेफ्ट साइड में जो 0 है उनको आप मिटा भी सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 10.0। चलो ये तो हो गया डेसिमल नंबर्स का, ये समझ में आ गया ना सबों को? सर तो ये जो हमारा होमवर्क था या हमारा प्रैक्टिस वर्क था, होमवर्क इसलिए जरूरी होता है कि उसी समय आप उसी दिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको वो हमेशा के लिए दिमाग में अच्छी तरीके से रह जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी कोई एक्सरसाइज और करें या आगे चलें। हम कर रहे थे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, है ना? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, और हमने किया decimal right decimal as a converting fractions to decimal, order decimals। आज हम ये एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, अभी स्क्रीन दिखाता हूँ। आज हम करते हैं ऑर्डर डेसिमल। ऑर्डर मतलब उसको एक क्रम में लिखो। अब ऑर्डर क्या हो सकता है, किस टाइप का हो सकता है? या असेंडिंग हो सकता है। असेंडिंग लिखो वर्ड, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग होता है ऊपर चढ़ना, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग।
नीचे से छोटे से, अगर ये छोटा नंबर है तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर, इस डायरेक्शन में जाना है। और अगर इसको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं। लीस्ट क्या होता है? LEAST, लीस्ट आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। लेस, लेसर, लीस्ट। लेस हो गया कम, और अगर दो के बीच में कंपैरिजन हो तो दो में से जो कम है उसको हम बोलेंगे लेसर, और जो सबसे कम है उसको हम बोलेंगे लीस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑर्डर द नंबर्स फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो अब इनको हमें छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 3 नंबर दिए हुए हैं। शाबाश। सर सबसे छोटा है 1.44। तो आप कह रहे हो ये सबसे छोटा है, इसको मैं लेफ्ट में ले जाऊं। उससे बड़ा? सर उससे बड़ा, सर सब कुछ सेट हो गया। अब सेट हो गया? यस सर। हाँ, इसको चेक करते हैं। हाँ, कह रहा है वेरी गुड। देखो अब इसमें ये जो 1.44 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1.44, जो इसका ये तो 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, जो इसका 1000th प्लेस है वो खाली है, यानी कि उसमें 0 है। जबकि ये जो सेकंड वाला है इसमें है 1.444, और तीसरे में है 1.454। तो जब भी हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, नंबर्स की हम तुलना करें, कंपेयर करना हो गया, तुलना करना। तो हमें कैसे तुलना करना चाहिए? जो सबसे बड़ा प्लेस है पहले उसको देखना चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है इस नंबर में? कौन बताएगा? बताओ रमित। सर 1.454। नहीं, मैं सिर्फ एक नंबर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ 1.440, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक नंबर की। अरे रमित, आपके यहाँ से बहुत शोर मच रहा है आज। वो बात नहीं। हमारा तो माइक कम बंद है। अब मैं कह रहा हूँ ये एक नंबर है 1.440, यस सर। और मैं कह रहा हूँ इस नंबर में सबसे बड़ा प्लेस किस डिजिट का है? अब इसमें कई सारे डिजिट हैं, 1 भी है, 4 भी है, 4 भी है और 0 भी है। उसमें मैं कह रहा हूँ 454। हाँ? 454। क्या कह रहे हो? सर 1.44 फिर 54, 454। नहीं, इस नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अब आपको एक नया सवाल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक नंबर है 1.440। यस इस नंबर में सबसे बड़ा प्लेस किस डिजिट का है? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। जी। है? सर 1 का। हाँ, ये जो देखो डिजिट होता है, जो बीच के अंक हैं, जैसे ये 0 है, इसको हम डिजिट कहेंगे। ये 4 है, इसको भी डिजिट कहेंगे, डिजिट। जब कई सारे डिजिट आपस में मिलते हैं तो वो एक नंबर बनाते हैं, नंबर। अब मैं कह रहा था कि अगर मैं एक नंबर लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं 1.453, इसमें तो अलग अलग डिजिट हैं, 1 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 3 भी है, लेकिन सबसे बड़ा प्लेस, स्थान, सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? सर 1। 1, क्योंकि ये उससे छोटा है 10th, 10वां हिस्सा, उससे छोटा है 100वां हिस्सा, उससे छोटा है 1000वां हिस्सा, 1000th,
तो सबसे बड़ा जो हिस्सा, जो सबसे बड़ा प्लेस होता है, स्थान, उसको पहले कंपेयर करना चाहिए। अगर आपके पास 3 नंबर है, अब तो ये 3 नंबर है, ऐसे ही देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब फिर से इसको सही क्रम में डालना है, और कौन से क्रम में डालना है? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा है? सर 4.079। अब ये आदर्श कह रहा है कि ये सबसे छोटा है। अब नीलेश बताएगा इससे बड़ा कौन सा है। बताओ नीलेश। चलो हाँ, 4.097। 4.097, हाँ, इसके बाद ये, और ये सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है। समझ में रमित सुमित आपको समझ आ रहा है? समझ में हाँ, समझ आ रहा है ना? अभी जैसे ये 2 नंबर देखें, ये 2 क्या है? एक नंबर है 4.079, दूसरा है 4.097। अब ये 2 अलग अलग नंबर हैं। अगर मैं कहूं इनमें से बड़ा कौन सा है, तो सबसे पहला क्या करना चाहिए काम, कि आपको जो सबसे बड़ी प्लेस है, सबसे बड़ी प्लेस तो वंस की है, इसमें ये है, और इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, यानी कि यहाँ तक तो ये बराबर है। फिर नेक्स्ट प्लेस है 10th, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। फिर नेक्स्ट प्लेस है 100th, इसमें 7 है, इसमें 9 है। इसका मतलब है ये नंबर जो है ये बिगर है। किससे बिगर है? इस वाले से। ये समझ में आया? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा रमित। बताओ। अब फिर से क्या करना है? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, पुट द लोवेस्ट नंबर ऑन द लेफ्ट। जो इन तीनों में से सबसे छोटा है उसको लेफ्ट में लिखना है, सबसे पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब सबसे छोटा कौन सा है? सर 2.13। 2.13। तो इसको सबसे लेफ्ट में ले जाते हैं। उससे बड़ा? ये बड़ा सर 2.134। वेरी गुड। तो इसको यहाँ ले जाते हैं और ये लास्ट में रखते हैं। तो ये हमारा जो क्रम है, क्रम को हम बोलते हैं ऑर्डर। जो हमारा ऑर्डर है वो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट हो गया, सबसे छोटे से बड़ा, फिर और बड़ा। अब इसको चेक करते हैं। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा आदर्श या सुमित करेगा। चलो, अब फिर से यही सवाल है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। बताओ सुमित। बताओ सुमित जल्दी, सबसे छोटा कौन सा है? 1.0 हैं? सब 0.101। 0.101? यस सर। नहीं, सबसे छोटा ये वाला है। नो सर, फिर ये सब पहला। ये यस सर। ये तो 1, ये इसमें क्या लिखा है? 1.001। फिर ये लिखा है 1.101। फिर तीसरा है 0.113। 3 अलग अलग नंबर है। यस सर। सबसे छोटा कौन सा है?
शाबाश। आदर्श आपके यहाँ से शोर मच रहा है। फर्स्ट नहीं, इसमें देखो जो थर्ड है ये वाला नंबर, इसमें तो वंस की प्लेस पे 0 है। सबसे पहले देखना चाहिए जो सबसे बड़ा प्लेस है। जैसे अगर मान लो मैं लिखूं 4530, दूसरा नंबर मैं लिखूं 4380, तो जब मैं इन दोनों को आपस में तुलना करूं तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि जो सबसे बड़ा प्लेस है, इसमें सबसे बड़ा प्लेस है 1000 का प्लेस। इसमें भी 1000 का प्लेस 4 है और ये भी 4 है, ये तो बराबर हो गया। फिर मैं देखूंगा 100 का प्लेस, 100 का प्लेस में ये 5 है और ये 3 है, तो ये बड़ा हो गया। फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। जब ये 100 के प्लेस पे ये नंबर बड़ा हो गया तो यही नंबर बड़ा होगा। इसी तरह इसमें पहले सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है? वंस का प्लेस। वंस में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ तो 0 है। तो जब इसका मतलब है ये तो सबसे छोटा होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो सबसे छोटे को पहले हम लेफ्ट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा, ऊपर लिखा हुआ है ना, पुट द लोवेस्ट नंबर ऑन द लेफ्ट, यानी कि लोवेस्ट नंबर को लेफ्ट पे रखना है। तो इसको घुमा के मैं यहाँ लगाऊंगा। उसके बाद ये इन दो को आपस में देखेंगे। वंस की प्लेस पे ये भी 1 है, ये भी 1 है। नेक्स्ट प्लेस है 10th, उसमें यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। इसका मतलब है ये छोटा है, तो ये ठीक हो गया, ये सबसे छोटा। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई ऑर्डर डेसिमल नंबर्स। ठीक है? यस सर। तो जो हमारा इसके बाद एक्सरसाइज होगी वो होगी 103, ऑर्डर डेसिमल नंबर। वो तो हमने कर लिया। ऑर्डर डेसिमल एंड फ्रैक्शन। अब इसके नेक्स्ट देखेंगे। अभी मैं शेयर करता हूं स्क्रीन। अब पहले, इससे पहले हमने एक्सरसाइज की ऑर्डर डेसिमल। अब हम नंबर्स को मिक्स कर रहे हैं। अब हम कुछ फ्रैक्शन भी, कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं, कुछ हम दूसरे अलग तरीके से लिख रहे हैं। जैसे अगर इस यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के नंबर हैं। एक मैंने पिक्चर, एक इन्होंने पिक्चर के शक्ल में लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं पिक्चर फॉर्म। ये नंबर जो है ये ब्लॉक्स में है या पिक्चर की शक्ल में है। ये जो है ये इन्होंने एक प्रकार से उसको एक्सपैंड किया है या उसका नेम लिखा है 6 10s, और ये इन्होंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। लेकिन आपको जब इनको कंपेयर करना है, जब हमने उसका क्रम बनाना है, तो कंपेयर कैसे करेंगे? हम उनका वैल्यू देखेंगे कि क्या वैल्यू, और साथ में लिखा है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, कि जो सबसे छोटा है उसको सारे से लेफ्ट में लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब आप इनकी वैल्यू पहले सोचो कि इसकी क्या वैल्यू। और इस पिक्चर के बारे में भी लिखा है ईच बिग स्क्वायर रिप्रेजेंट्स 1 होल, यानी कि ये जो बिग स्क्वायर है, ये बड़ा वाला, ये जो बड़ा होल है, सॉरी बड़ा स्क्वायर है, इसका वैल्यू है 1 होल, यानी कि ये 1 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये वाला स्क्वायर 1 है, तो इसमें जो ये शेडेड पोर्शन है ब्लू वाला, ये तो 1 का भाग है, 1 का फ्रैक्शन है, यानी कि ये
इसका वैल्यू जो होगा नीले नीले हिस्से का, ये एक फ्रैक्शन होगा। और कौन सा फ्रैक्शन मतलब हिस्सा? तो ये नीला वाला इस पूरे स्क्वायर का क्या हिस्सा है, कौन बताएगा? चलो पहले ये देखते हैं, ये कौन बताएगा? जो शेडेड पोर्शन है, हमने ये भी एक्सरसाइज की थी एक क्लास में, जो शेडेड हिस्सा है, शेडेड हिस्सा जो ये ब्लू ब्लू रंग का है, ये क्या फ्रैक्शन है? व्हाट फ्रैक्शन? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। चलो आदर्श कह रहा है, मैं बताऊंगा। सर बताओ। इसका होगा सर 74/1, क्योंकि सर 1 है हमारा होल नंबर, 1 हमारा होल नंबर है। और सर जो 74 है, और सर 74 बॉक्सेस कलर्ड है, और 1 हमारा होल नंबर है, तो 74/1 होगा। तो 74/1 जो है, आप कह रहे हो, चलो आपकी बात मान लेते हैं, 74/1 किसके बराबर होता है? वो तो 74 के बराबर होता है। वो फ्रैक्शन कहाँ बना? आपने दिमाग तो बिल्कुल सही लगाया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। कहाँ पे? 1 क्या है? जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं, आपको याद होगा फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं? डिवाइडिंग लाइन, नीचे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स की टोटल कितने हिस्से हमने किए, और ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हमने नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, यहाँ पे हमारे जो ब्लू के हैं, वो तो आपने ठीक लिखा कि वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 74 है। लेकिन टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल तो आप 1 क्यों मान रहे हो? आप पार्ट्स गिनने हैं। ये टोटल जो छोटे छोटे स्क्वायर हैं, ये कितने हैं टोटल? सर 74। नहीं, वो 74 तो जो ब्लू कलर की है, जो बाकी बच गई, इस पूरे 1 को आपने कितने स्क्वायर्स में डिवाइड किया? 100 में किया ना आपने? अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 है, 10 कॉलम्स हैं और 10 रोज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो ये स्क्वायर था बड़ा वाला, इसको आपने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? आपने इसको 10 into 10 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर हैं, ये 100 है। लेकिन इन 100 आप, हम सिर्फ नीले वाले की बात कर रहे हैं। जो नीला वाला पोर्शन है वो आपने सही काउंट किया, वो 74 है। तो नीचे हम 100 लिखेंगे, ऊपर 74 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 74/100, ना कि 74/1। समझ में आया? यस सर। सो इसका वैल्यू बन गया 74/100। दूसरे का क्या वैल्यू बना? नीलेश बताएगा। दूसरे का 6 10s। 6 10s का क्या मतलब हुआ? उसका क्या वैल्यू है? कौन बताएगा? सिक्स टेंस, 6 10s, सर 60। वो तो 60 बन गया। यानी क्या इसका, ये वाला, ये जो है, इसका वैल्यू है 60। और ये तो एक फ्रैक्शन लिखा ही हुआ है 8/10। अब ये 3 नंबर आपके पास हैं। एक नंबर है 74/100, दूसरा है 60, और तीसरा है 8/10। अब इनमें से आपको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि इन तीनों में से जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखना है। अब कैसे हम चेक करेंगे सबसे छोटा कौन सा है?
सबसे बड़ा तो आपको एकदम दिखना चाहिए, सबसे बड़ा कौन सा है? 60। हाँ, सबसे बड़ा तो 60 है, क्योंकि ये तो होल नंबर है, ये दोनों फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, तो 60 तो सबसे बड़ा है, इसको तो बाद में लिखेंगे आखिर में। अब ये दो नंबर बचे, एक बचा 74/100 और दूसरा है 8/10। इनमें से बड़ा कौन सा है? सर पहले सर 8/100 तो अगर हम डेसिमल में करेंगे तो वो 0.8 हो जाएगा, और अगर हम 74/100 करेंगे तो वो 0.74 हो जाएगा। सर बड़ा नंबर है 74/100। चलो, ये भी बड़ा अच्छा दिमाग लगाया आदर्श ने कि इनको अगर फ्रैक्शन से समझ नहीं आ रहा है कि बड़ा कौन सा है, इनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। यस सर। तो 74/100 हो गया, इसको दो प्लेसेस पे लाएंगे, ये बन जाएगा 0.74, और 8/10 को हम अगर करेंगे ये बन जाएगा 0.8, और यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अब कंपेयर करना आसान है, अब वंस की प्लेस पे दोनों 0 है, 10th की प्लेस पे ये 8 है और ये 7 है, इसका मतलब है ये बड़ा है, ये छोटा है। कुछ समझ आया रमित, सुमित? बताओ, माइक ऑन करो। सर अभी समझ नहीं आया। नहीं समझ आया? अच्छा, अभी देखो, मैं इस पे दिखाता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे ध्यान से देखो, एक नंबर है हमारे पास 74/100, एक नंबर है जो अरे जो फ्रैक्शन है। ये सर दूसरा है 8/10। 10। कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब इनको हमें देखना है कि बड़ा कौन। बड़ा तो यही करेंगे होगा 74/100। क्या, क्या होगा, बड़ा है या छोटा? तो उसको देखो कंपेयर करने, क्योंकि हमें कंपेयर उनकी वैल्यू, जब भी हम बोलते हैं भाई दो नंबर की तुलना करो, हम उसकी वैल्यू को चेक करते हैं, कीमत को। अगर अब फ्रैक्शन फॉर्म में अगर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर में अगर दोनों में 100 होता फिर तो आसान था, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 100 है। यहाँ पता चलेगा कि हम 8 के 100 हिस्से कर रहे हैं, यहाँ तो 74 के, एक बड़े नंबर के 100 हिस्से कर रहे हैं। तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, बताओ? अगर हम 74 के 100 हिस्से करें या 8 के 100 हिस्से करें, बड़ा नंबर, बड़ा वैल्यू किसका मिलेगा? और 74 का। हाँ, 74 का मिलेगा ना, क्योंकि हम एक बड़े नंबर के 100 टुकड़े कर रहे हैं, यहाँ तो छोटा नंबर है। जब छोटे नंबर के भी आप बराबर 100 हिस्से कर रहे हो तो ये तो और भी छोटा हो जाएगा, तो ये बड़ा रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन दिस। लेकिन हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल में 8/100 नहीं था, हमारे सवाल में 8/10 था। अब वहां समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे कंपेयर करें, इनकी तुलना कैसे करें आपस में। एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, या तो आप इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाओ। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। वो आंसर। या दूसरा हमने मेथड सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर याद होगा आपको। यस सर मुझे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान तरीका है, उसमें क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 74 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 740, ऊपर लिखेंगे।
8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो गया 800। तो इनमें से दो में से जो बड़ा नंबर होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। 800 बड़ा है, इसका मतलब है 8/10 जो है वो 74/100 से बड़ा है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो आदर्श ने बताया वो भी सही है कि अगर हमारे को ऐसे समझ नहीं आ रहा है, अब ये दो नंबर फिर से लिखता हूं मैं, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तो इसीलिए हमने डेसिमल नंबर सीखा है। डेसिमल में शायद हमें समझ में आए। इसको भी डेसिमल में लिखो। ये कितना हो गया? ये हो गया 0.74। इसको भी डेसिमल में लिखो, ये हो गया 0.8। 8 के बाद राइट साइड में हम 0 लिख सकते हैं। अब एकदम पता चल रहा है, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि बड़ा नंबर ये है। समझ आया? यस हाँ, तो अब हम वापस अगर अपने उस पे जाएं जो हमारी एक्सरसाइज थी, तो सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा था? 74 74 अपॉन ये सबसे छोटा था 74/100। उसके बाद 8/10, तो इसको मैं यहाँ लाता हूँ, और फिर 60। तो 60 था, ये हमारा 0.80 था, और ये हमारा 0.74। अब देखो इन दोनों को देखने से पता चलता है 60 मतलब 60.0। समझ आया? यस सर अब इसको चेक करते हैं। कह रहा है ग्रेट वर्क, वेरी गुड। तो जब भी हम ऑर्डर यानी कि क्रम में लिखते हैं, और क्रम कुछ भी हो सकता है, अब यहाँ पे तो लिखा है छोटे से बड़ा, वो तभी लिख पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि ये नंबर छोटा है या ये है या ये है। और नंबर किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, वो किसी ऐसे शक्ल बनाई होगी, या ऐसे लिखा होगा, या डेसिमल में लिखा हो सकता है, या परसेंटेज में भी लिखा हो सकता है। परसेंटेज आप लोगों ने सीखा है, अभी सीखा है कि नहीं सीखा है? प्रतिशत, परसेंटेज अभी सीखा नहीं होगा शायद। नहीं, आपने, रमेश सुमित ने तो पढ़ा होगा, सर हमने, ये आदर्श ने पढ़ा है। यस सर, हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो गया। हाँ, तो परसेंटेज भी एक नंबर होता है, वो भी फ्रैक्शन का ही अलग शक्ल है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5/100, 5/100 होता है 5%। फिर मैं आपसे पूछूंगा ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, कौन सा बड़ा है? ये तो इक्वल है। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 6/100 और यहाँ पे लिखूंगा 5%, कौन सा बड़ा है? ये बता 6/100। ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि अब देखो, इसको जब हम इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तब कुछ गलती हो सकती है। तो हम दोनों नंबर को या तो फ्रैक्शन में बनाओ या परसेंटेज में बनाओ। 6/100 को हम लिख सकते हैं 6%, और 5% को 5%। अब देखने से एकदम पता चलता है कि हाँ ये ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास बंद करते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये होमवर्क है। कॉपी में लिखना है। हाँ, ये कॉपी में लिखो। अभी इसकी मैं फोटो भेजता हूँ। अभी सिर्फ समझो सवाल क्या है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे आपको ऑप्शंस दिए हैं, कितने ऑप्शन है? 3 ही ऑप्शन है। फिर से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे 3 ऑप्शंस में से कौन सा
आर ग्रेटर देन 0.4 से बड़ा कौन है, और साथ में हिंट भी दिया हुआ है, चूज टू आंसर। पेज करो। तो हम ये लिखेंगे होमवर्क। तो आपने क्या करना है, इसको एक तो कॉपी में ड्रॉ करना है और फिर देखना है कि 0.4 से बड़ा कौन सा है। 0.4 से, हाँ लिखा हुआ है ना, ग्रेटर देन 0.4। और फिर ये आप आंसर अपना बेशक या हाँ इसको बेशक आप ऑर्डर वो करो या इसको गूगल क्लासरूम में डालो, और गूगल क्लासरूम में आपको ये 103 पे मिलेगा। 102 तो हमने कर लिया। नेक्स्ट मैं अभी डालूंगा असाइनमेंट नंबर 103। वहां आप ये देखना होमवर्क भी है। ओके चलो मैं क्लास एंड करता हूँ।